And here we go. This is CA Shiva mentor for CA Foundation Accounts. कैसे हो राजा? अब ये लाइन ना एज पर डेप्रिसिएशन मेथड या डेप्रिसिएशन चैप्टर ऑब्सोलीट होने वाली है, बिकॉज आप लोगों का कॉन्फिडेंस देख के मेरे को लग रहा है कि आप इंटर में पहुंच चुके हैं। मैराथन सेशन, वार्म अप सेशन ने जो बच्चों को हेल्प की है, उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि सीए वाला का इस बार का रिजल्ट बहुत तगड़ा आने वाला है। और ये मेरी आखिरी बार है जो मैं लाइन बोलने वाला हूं। सो राजा, फाइनली मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें एकदम से फील फैक्टर आ चुका है कि अब यार इस बार तो सीए फाउंडेशन पार हो चुका है। तो अब आपका सीए फाउंडेशन पार हो चुका है। अब आप सीए इंटर में जहां पहुंचे हैं, अब सीए इंटर में मेरी जर्नी आपके साथ फाउंडेशन में खत्म हुई और भगवान स्वरूप एक इंसान आपके साथ जुड़ने वाले हैं। उनका नाम है नितिन सर। देखो नितिन सर के आजू बाजू व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, अभी से वो भगवान स्वरूप है। अब ऐसे जब भी आप क्लास चालू करो, जय हो सीए नितिन बाबा की जय। तो नितिन सर कैसे है सर आप? आपसे सर बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। सर एकदम बढ़िया हूँ। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। एंड सर मुझे इस चीज में ऑब्वियसली पूरा विश्वास है कि जो बच्चों की देखो मेहनत तो आप लोगों ने एक जबरदस्त तरीके से कराई थी। इतनी सारी उनको प्रैक्टिस कराई गई, मैराथन सेशन, वार्म अप सेशन, बेस्ट विशेष हमारी सबकी उन बच्चों के साथ में। और मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे जबरदस्त रिजल्ट लेके आएंगे सीए फाउंडेशन के अंदर में। जी। एंड उसके बाद जो अगली जो उनकी जर्नी आएगी, वो जो अगला स्टेप आएगा, दैट विल बी सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट तो हम लोग उनको पढ़ाने वाले हैं सीए इंटर के अंदर में। सर बट ये आपके भगवान स्वरूप होने का कारण क्या है? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपका एक्सपीरियंस है, पिछले 10 इयर्स 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है अकाउंट्स पे इंटरमीडिएट लेवल पे, और जो आपके बच्चों ने रैंक्स लाए हैं सीए इंटर लेवल पे, क्या वही कारण है भगवान स्वरूप का? सर ये भगवान स्वरूप का जो कारण है ना, जो बच्चों को दिख रहा है, ये हमारी जो टीम है ना, ये बहुत जबरदस्त है। तो इनकी एडिटिंग जो है बड़ी जबरदस्त आती है, जो इफेक्ट्स देते हैं वीडियो के अंदर में। बट एज अ टीचर हमेशा ही हमारा मकसद ये रहता है, चाहे आपका रहता है चाहे हमारी सी इंटर की पूरी टीम का रहेगा, वो हमेशा एक रहता है कि बच्चों को हम अल्टीमेटली जो है ग्रास रूट लेवल पे पढ़ाए, उनकी तैयारी कराए, उनको प्रैक्टिस रिवीजन सारी चीजें कराए, ताकि वो सीए जैसे एग्जाम के अंदर में फर्स्ट टाइम पे क्रैक कर सके, जबरदस्त तरीके से नंबर ला सके, और वो रैंक की तैयारी भी करे और रैंक भी लेकर, जो कि बहुत सारे बच्चे हमेशा हमारे पास लेके आते रहे। सीए फाउंडेशन के अंदर ऑब्वियसली जो है काफी समय से डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो नहीं आते। नहीं तो अगर सीए फाउंडेशन में होते तो सीए फाउंडेशन के भी सीए वाला के बच्चों के तो रैंक्स बहुत सारे आते। बट ये मुझे पूरा विश्वास है कि सीए इंटर में बच्चे जो है वो रैंक लेके आएंगे, और हम इसी प्रकार से उनको तैयारी करवाने वाले हैं। तो सर बेसिकली अगर मैं टीम की बात करूं तो भाई साहब मेरे राजा सुनो, ये जो टीम है ना, टीम में जो फैकल्टीज है, ऑलरेडी ये फैकल्टीज ने रैंक ला चुके हैं बच्चों के लिए। टेक्निकली इनके बच्चे हर साल कहीं ना कहीं रैंक्स लाते थे, है और रहेंगे। अब नितिन सर मेरा एक आपसे कंसर्न था, जैसा कि अभी हम न्यू सिलेबस के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं सीए इंटर में भी, तो सर अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग का मर्ज होना ये एक एडवांटेज है बच्चों के लिए, कि मैं इसे बोलूं यार ये क्यों किया, फालतू की हरकत हो गई? कैसे लेंगे सर इस चीज को? सर ओवरऑल अगर हम एग्जाम्स में देखें तो ओवरऑल एग्जाम्स जो पहले हुआ करते थे, 8 पेपर हुआ करते थे, अब वो 6 आ चुके हैं। दो सब्जेक्ट अल्टीमेटली वो डिलीट बोल दीजिए, उन्हें मर्ज कर दिया गया, जिसमें से जो मेरे दोनों सब्जेक्ट्स रहते हैं वो अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स रहता था पहले। अब वो एक ही सब्जेक्ट बना दिया एडवांस अकाउंटिंग, जिसे मैं ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के एंगल से हमेशा एडवांटेज बोलूंगा। एडवांटेज इसलिए बोलूंगा क्योंकि सबसे पहले तो देखो एक पेपर ही कम हो गया, क्योंकि सीए का पेपर एक कम हो जाना अपने आप में एक बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, ये तो करेक्ट। है ही। साथ के साथ मैं ये जरूर बोलूंगा, इंस्टीट्यूट ने जो किया वो ये किया है कि उन्होंने जो टॉपिक्स ऐसे कुछ थे हमारे सिलेबस में जिनका बच्चों को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो है अल्टीमेटली यूसेज नहीं हो पाता। जैसे इवन फाउंडेशन के अंदर में भी उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हटाए हैं, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका उन्हें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मे बी यूज नहीं हो पाता। तो सेम तरीके से उन्होंने इंटर में भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हटाए जो बच्चों को जब आऊंगा और जब पहला सेशन होगा तो वहां पे उनको बताया जाएगा। तो उन्होंने रेलिवेंट सिलेबस रखा है, जिसके बेस पे उन्हें अभी इंस्टीट्यूट इवेल्युएट कर रहा है, और जिसके बेस पे जिनको उनको मदद मिलेगी आने वाले जब वो सीए बन जाएंगे, चाहे वो प्रैक्टिस में जाते हैं जॉब में जाते हैं। सो दे हैव डन वेल। इट्स मतलब मैं बोलता हूँ कि हैट्स ऑफ टू द इंस्टीट्यूट कि उन्होंने सिलेबस के अंदर में वो चेंजेस लेके आए जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी थे। तो इट इज एक्चुअली वेरी एडवांटेजेस फॉर द स्टूडेंट्स। बट सर मेरा एक एक्चुअली क्या रहता है ना, बहुत सारे बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं फाउंडेशन देते ही
अलग अलग जगह यार उन्होंने क्लासेस चालू कर दी। राइट अप्रोच क्या है सर? आई बिलीव राइट अप्रोच ये रहना चाहिए कि हम क्लियर हो जाए फिर एनरोल करें, नहीं तो अननेसरी अगर बच्चा घाई गड़बड़ी में एनरोल अभी कर लेता है तो व्हाट हैपेंस इज कि अगर बाद में भगवान ना करे बट कुछ अप एंड डाउन हो जाए तो फिर रिफंड के प्रोसीजर्स, जो कि टेक्निकली बहुत जगह होता नहीं है। तो सर आपके हिसाब से सही तरीका क्या है अभी कि एग्जामिनेशन के रिजल्ट आने तक वेट करना चाहिए? सर मेरा तो यही मानना है, बच्चों ने देखो इतनी रिगरस स्टडी करी थी 6 to 8 months की फाउंडेशन के लिए। नाउ उन्होंने पेपर दिए जिसके लिए वो मेहनत कर रहे थे। सो इट्स अ टाइम फॉर एक्चुअली सम काइंड ऑफ अ पॉज, उन्हें पॉज लेना चाहिए। वो रिवाइव करेंगे अपने आप को अगले 1 महीने के अंदर में, 40 दिन तक, जब तक रिजल्ट नहीं आता, विच इज वेरी गुड फॉर देम बिफोर दे स्टार्ट द अनदर जर्नी ऑफ अनदर लेट्स से 9 months और सो, जो उनकी तैयारी के लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे एक बार के लिए इस टाइम पे रेस्ट करें, रिजुवनेट करें और दोबारा से पूरी एनर्जी के साथ है। तो हमारा मकसद ये कि जब बच्चा पढ़ने आए तो उसके माइंड में संकोच नहीं होगा ना, अभी रिजल्ट आना बाकी। तो दैट्स व्हाई वी स्टार्ट द बैचेस इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट। हम रिजल्ट पे तो मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को 2-3 दिन एंजॉय करना चाहिए भाई, रिजल्ट आया, पास हुए, सेलिब्रेट करो। और सीए वाला की पूरी टीम के साथ भी बच्चों के हम सेलिब्रेशन करते हैं। एंड ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर में ही हम लोग रिजल्ट के बैचेस इंटरमीडिएट के चालू कर देते हैं। एंड उसके बाद भी बच्चों के पास एक सफिशिएंट टाइम होता है कि जिसके अंदर वो इंटर की तैयारी करता है, अप्रोक्सीमेटली 9 months और उससे ज्यादा रहते हैं, जिसमें हमारा टारगेट ये रहता है कि हम नवंबर 2024 के लिए बच्चों का सिलेबस जो है अगस्त के राउंड तक में खत्म करा देंगे। ठीक है ना, दोनों ग्रुप का, इट इज नॉट ओनली सिंगल ग्रुप। बस हमारी पूरी स्ट्रेटेजी जो टीम की रहती है वो ये रहती है कि बच्चों को हमने 6 पेपर के लिए तैयार कराना है। मतलब जो बच्चे करना चाहते हैं पूरे दोनों ग्रुप और रैंक की तैयारी करना चाहते हैं, उनके हिसाब से हम स्ट्रेटेजी डिवाइस करते हैं। तो उस केस में बच्चों को सफिशिएंट टाइम के अंदर में, प्रॉपर टाइम में तैयारी करा दी जाएगी। फिर उनके रिवीजन सेशंस, उन लोगों को खुद के लिए रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा, मैराथन सेशन, सारी चीजें कराई जाएगी ताकि जो बच्चा रैंक के लिए सोच रहा है उसको रैंक की तैयारी कराई जाए। सो जो आपने पूछा था उसका मेरा यही है आंसर कि बच्चों की तैयारी जो उन्हें शुरू करनी चाहिए वो रिजल्ट्स के बाद करनी चाहिए, और इस टाइम पे जेन्युइनली उन्हें जो है रेस्ट करना चाहिए। वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो दोबारा से ब्रेक क्या इज होगा, गुड 8-10 फॉर घंटे की मेंटल तैयारी हेल्थ। शुरू हो। ब्रेक जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए कि भाई आगे भी मेहनत करना है ना, यहीं पे थोड़ी खत्म है सब, आगे भी मेहनत करना है। एंड घाई गड़बड़ी का काम शैतान का ही होता है। सही बात है चीजें बिल्कुल। देखो, आउटकम देखो, प्रोसीड करो। तो सर अब जैसा कि सीए फाउंडेशन में रैंक का फंडा तो नहीं होता है बट इंटर में होता है रैंक का फंडा। तो मेरे प्यारे राजाओ, देखो यार, तुमने मेरे नाम पे तो रैंक नहीं लाया, बट जिस दिन तुमने सीए इंटर लेवल पे रैंक ला लिया तो मैं खुश हो जाऊंगा यार, मैंने कहीं ना कहीं रैंक लाया अपनी लाइफ में, और नितिन सर ने भी रैंक लाया है अपने लाइफ में। तो मेरे प्यारे राजाओ, पुल अप योर सॉक्स, वेट फॉर द रिजल्ट्स, एंड उसके बाद जो रफ्तार में तुमने भगना है वो रफ्तार में आपको भगते 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 सीए की जर्नी तय करनी है नितिन सर के साथ अकाउंट्स में। ठीक है राजा? सो अब नितिन सर आपकी तरफ से कुछ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट सर। मैं यही बोलूंगा, मेरे को तो बच्चों का इंतजार है कि वो बच्चे फटाफट से अपने सीए फाउंडेशन के, उन्होंने एग्जाम अच्छे दिए, रिजल्ट भी उन लोगों का बहुत जबरदस्त आएगा, पूरा विश्वास है, सेलिब्रेशन करी जाएगी। और उसके बाद हम लोग वेट कर रहे हैं उनके साथ सीए इंटरमीडिएट की जर्नी में, और हम लोग पूरी ताकत लगा देंगे बच्चों के साथ में कि उनको सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम भी जो है वो पहली बार में क्लियर करवा के दिखाएंगे। और रैंक की भी पूरी कोशिश रहेगी कि बच्चों को रैंक भी दिला के। क्या बात है सर, और क्या चाहिए तुमको राजा? हाँ, मजाक मस्ती चल रही है तुम्हारी जिंदगी में। चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज तो सीरेश अरोड़ा साइनिंग ऑफ फाइनली फ्रॉम द लास्ट टाइम। मिलते हैं सेलिब्रेशन के वक्त। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय स्टूडेंट्स।